वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट को हम रिवीजन करेंगे और मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, इतना सारा चीज इसमें दिया हुआ है बट सवाल हमेशा यहीं से आता है, क्योंकि एक लाइन हमेशा आंसर होता है, क्वेश्चन कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर। तो अगर पीवाईक्यू देखोगे आप, बहुत सारी चीजें देखोगे तो घुमा फिरा के एक ही जगह से सवाल पूछा है और इस बार वही सवाल है। कहां से आएगा? लेक्चर देखिए ना। आइए इधर आइए, तो हम आपको बताने जा रहे हैं लाइट। सबसे पहले देखेंगे इसका होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, यही दो टॉपिक दी हुई हैं। रिफ्लेक्शन से सवाल पूछता है बट रिफ्लेक्शन से ज्यादा पूछता है। तो रिफ्लेक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है, वहां दो मीडियम की बात होती है सर, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ठीक है, डॉक्टर आगे चल के तो बनना ही है आपको। तो डॉक्टर, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ये दो बात होती है। डेंसर मीडियम की जब भी बात होगी समझना कि ट्रैफिक है, रेयर मीडियम की जब भी बात होगी तो समझना ट्रैफिक है ही नहीं। एक बात याद रखना, हमेशा मैं बोलता हूं, डेंसर से रेयर पे आओगे उड़ जाओगे, डेंसर से रेयर पे आओगे उड़ जाओगे, रेयर से डेंसर पे जाओगे रुक जाओगे। रुको अभी, आगे देखो क्या होता है। लाइट क्या होता है सर? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउ यू टू सी द थिंग्स अराउंड यू। सही बात है, नॉर्मल सी बात है, उसी की मदद से देखते हो। कुछ प्रॉपर्टीज यार देखते हो ना कि आप अच्छे हो, कुछ क्वालिटीज होंगी, तो लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इस बात को याद रखना। लाइट की स्पीड कितनी होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल करता है सर स्ट्रेट लाइन। बढ़िया सर, क्या बात है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, इस बात को भी याद रखना। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, तो इस बात को भी याद रखना है, भूलना नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सीधी सीधी बात बोलूंगा, आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। नॉर्मल सी बात है। बगल में लिखा हुआ है सर एक गाना सुना दो, तो बिल्कुल सुनाएंगे। लाइट आना, देख रहे हो सरफेस पर लाइट आ रही है, आके टकरा रही है, टकरा के वापस लौट जा रही है। तो लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के वापस लौट जाना। लाइट आती है, आके टकराती है, टकरा के वापस लौट जाती है। तो लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के वापस लौट जाना। तो लाइट आती है, आके टकराती है, टकरा के वापस लौट जाती है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं पेपर। आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट आई है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल है। तो पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में अप्लाई होता है, ऑल लाइन द सेम प्लेन, ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ आपको दिख रहा होगा, एंगल आई और एंगल आर ये दोनों बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, इस बात को आपको नहीं भूलना, और बीच में आपको दिया है नॉर्मल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, डायग्राम भी आपको बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट बात करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिटरली मैं अगर आपको बताऊं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ध्यान से सुनना क्या बोलता है। रियल इमेज, व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, और तब जो इमेज फॉर्म होता है, द इमेज फॉर्म बाय दिस रे इज सेड टू बी रियल, उसको हम रियल बोलेंगे। और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। सीधी सीधी बात बोलूं तो ये एक्चुअली मीट करते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, आपस में जाएंगे रे, रे आ रही है, आ रहा है, आ रहा है और मिल गया, एक्चुअली मीट हुई है। अगर एक्चुअली मीट होगा तो आप इसको बोलोगे रियल। क्लियर? तो एक्चुअली मीट जब होता है तो उसको हम बोल देते हैं रियल, और इसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। इस बात को याद मैं पूछा था, रियल इमेज कैन बी स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और नॉट। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में ना आप पढ़ोगे अपीयर्स टू मीट होता है, इधर आइए, व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट जबरदस्ती करना पड़ेगा आपको, लगाया जाए, दिखाया जाएगा कि चलो ठीक है मिला दिया जाएगा, कहीं पीछे जाएगा। और आपने देखा है डायग्राम, रे डायग्राम में हमने आपको पढ़ाया है, जब रे नहीं मिलती तो पीछे ले जाकर उसको मिला देते हैं, और इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जाता है। देखो लिखा होगा कहीं, वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। एक और चीज जो आपकी आधी दुख दुविधा दूर कर देगी, याद रखना, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज, रियल के साथ इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इस बात को मत भूलना। रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट,
रियल इन्वर्टेड वर्चुअल रियलिटी, इस बात को आप नहीं भूलोगे। रियल इन्वर्टेड वर्चुअल रियलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं बता दे रहा हूं आपके लिए। सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे सवाल आपके पेपर में। रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, तो रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। नेक्स्ट बात करूं तो सर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सवाल मैं बोलूं ना भाई, तो प्लेन मिरर से बहुत बार पूछा गया और इस बार भी आपको देखा जाएगा पेपर में सवाल। प्लेन मिरर आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा सकता है, आपसे बोला जाएगा कि प्लेन मिरर के बारे में कुछ लाइनें लिखिए। तो याद रखना, मैं अभी बोला था कि वर्चुअल इरेक्ट होता है, तो ये कैसा फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज का, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज अ डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है, और ये आपका लिटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट की चीजें राइट, राइट की चीजें लेफ्ट, लेफ्ट की चीजें राइट, राइट की चीजें लेफ्ट, लिटरल इन्वर्जन का फिनोमेना होता है, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, लिटरली इन्वर्टेड, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं तो फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 1/f, फोकल लेंथ की बात कर रहा है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है आपका मिरर फॉर्मूला, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सर वो सब तो ठीक है, हमें बहुत दिक्कत होता है मैग्निफिकेशन में, फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है किसमें माइनस है किसमें प्लस है, ध्यान से सुनो। अगर मिरर की बात करोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, तो ये मिरर का फॉर्मूला हुआ है m इक्वल टू माइनस w। लेंस में क्या आ रहा है सर, माइनस आ रहा है, लेंस में माइनस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, माइनस से यहाँ पे प्लस लगा दोगे, प्लस v/u। इस बात को आपको याद रखना है। सर वो सब तो ठीक है, हमें एक छोटा रिलेशन ये भी आपको याद रखना है, f इक्वल टू r/2। इसको भी सवाल पूछा जाता है। सर वो सब तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, सब कुछ समझ में आ गया। सर प्रॉब्लम मालूम है क्या होती है, हमें साइन कन्वेंशन में हो जाती है। इधर सुनो, फील करना, फील करना बता रहा हूँ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता है, इमेज इधर जाता है। जैसे जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और इमेज यहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज जा रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर लाओगे, इमेज इधर जाता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज इधर जाता जाएगा। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक लाइन में खत्म कर दी है। रही बात आपको साइन कन्वेंशन की, तो ध्यान सुनना, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। इस बात को आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो डायरेक्टली, तो ऐसी बातें आपको भूलनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने आपको हर चीज एक एक बहुत प्यार से कवर कर दी है, तो प्लीज इसको आप देख लेना क्या होता है चीजें, हर चीज मैंने आपको बता दी है बहुत प्यार से। रही बात रेयर और डेंसर मीडियम की, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, दो मीडियम होता है। रेयर से डेंसर पे जाओगे रुक जाओगे, डेंसर से रेयर पे जाओगे उड़ जाओगे। whenever light ray move from rarer to denser medium, it bends towards the normal. whenever light ray move from denser to rarer medium, it bends away from the normal. तो डेंसर से रेयर पे जाओगे उड़ जाओगे, इसलिए बोला अवे, डेंसर से रेयर अवे, रेयर से डेंसर टूवर्ड्स रुक जाओगे। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो ऐसी बातों से आपको घबराना नहीं है, देखते रहना है आराम से, और नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आगे हम बहुत मचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा ये सब चीजें, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, मैं बता दिया हूँ, प्लस है इसलिए यहाँ माइनस, माइनस यहाँ प्लस। याद करने का तरीका है, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे याद कर लेता था, ठीक है। याद करने का कॉमन सेंस में उसमें लगाए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी, तो प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, किस टॉपिक में ज्यादा डाउट आ रहा है, क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, आप बताना, मैं कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट में आपके दिमाग में बैठा दूं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।